पहला क्वेश्चन था कि एक एक रैशनल नंबर दिया हुआ है 1.7 और एक दूसरा रैशनल नंबर था 1.8। दो पार्ट्स में क्वेश्चन था कि 5 रैशनल नंबर्स डालने हैं और दूसरा पार्ट था कि 5 इरेशनल नंबर्स डालने हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स रह सकते हैं, लेकिन बोल रहे 5। सब कुछ करो नंबर लाइन पे, ज्यादा मजा आएगा। 1.7 बाई तरफ होगा, 1.8 दाहिनी तरफ होगा। 5 रैशनल नंबर इसके बीच में लिखने हैं यार, बहुत सिंपल है। तो कुछ भी लिख लो, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1 2 3 4 5, 1.75, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो बेटा, किसी को लगता है ना, किसी को दिल करता है, अंदर का उसका दिल का अरमान जागता है कि वो चाहता है कि सर इक्वी डिस्टेंट लिखना चाहता हूँ। मतलब अगर मैं बोलता कि इसके बीच में एक रैशनल नंबर बताओ, तो तुम जानते हो क्या बताते? अब 1.75 मैंने उधर लिख दिया है, दरअसल 1.75 बिल्कुल बीच में आएगा। बात समझ में आ रही है ना? 1.7 और 1.8 के बिल्कुल बीच का नंबर 1.75, इसे एरिथमेटिक मीन कहते हैं। 1.7 प्लस 1.8 अपॉन 2 कर दोगे तो ये निकल जाएगा 3.5 अपॉन 2, 1.75। तो हमको वैसे दिख भी रहा है कि 1.75 बिल्कुल बीच का नंबर है। 1.7 लिख दिया 1.8 का, उसके इधर थोड़ा सा लिख दिया, चलो 1.71 लिख दिया, 1.73 लिख दिया, 1.77 लिख दिया, 1.79 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। लेकिन कोई लड़का ये बोल सकता है कि सर मुझे पांचों रैशनल नंबर इक्वी डिस्टेंट निकालने हैं, तो उसको करने का एकदम सिंपल तरीका है। देखो बेटा, जो पहला नंबर है वो 1.7 है, दूसरा नंबर है 1.8, आखिरी नंबर, इसके बीच में तुमको 5 नंबर चाहिए। तो ये पढ़ा है ना एपी, तो एपी से पहले तुम क्या करो कि 1.7 और 1.8 का डिफरेंस लेके 6 से डिवाइड कर दो। यानी कि घुमा फिरा के मैं तुमको बता दे रहा हूँ डायरेक्टली कि एक कॉमन डिफरेंस निकालो और वो आएगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अब ये क्या हो गया? b क्या है बेटा? b है बड़का नंबर और a है छोटका नंबर, यानी कि यहाँ पे 1.8 माइनस 1.7 अपॉन 6। 5 रैशनल नंबर ले आता ना, तो n कितना है? नंबर ऑफ रैशनल नंबर, तो 5। ठीक है, ये रैशनल नंबर्स निकालने का तरीका है, ये एकदम इक्वी डिस्टेंट। ऐसे भी निकाल दिया, ठीक किया, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि कभी तुमको जरूरत पड़ सकती है इक्वी डिस्टेंट निकालने के लिए। तो ये आ गया बेटा 0.1/6। तो 1/60 अभी फिलहाल लिखते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो पहला हो जाएगा a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। 1 2 3 4 5, a और b के बीच के नंबर्स आ जाएंगे। a यहाँ पे मेरा जाहिर सी बात है Q1 था, और Q2 जो है वो मेरा जो है वो b था, बड़ा वाला नंबर। इसको तुम सॉल्व करोगे तो इक्वी डिस्टेंट आएगा। तो देख लेते हैं, a क्या था बेटा मेरा? 1.7, तो 1.7 प्लस 0.1 अपॉन 6 जो था वही लिख दिया। चलो यही लिख दिया। जब तुम इसे सॉल्व वॉल्व करोगे तो इक्वी डिस्टेंट नंबर्स निकल जाएंगे। ये a प्लस डी था, ये फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे निकलेगा। मतलब मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ कि इक्वी डिस्टेंट अगर निकालना है तो उसका ये तरीका है। इक्वी डिस्टेंट इन रैशनल नंबर्स बिटवीन ए बी। बी पार्ट इसका देखो क्या था बेटा? बी पार्ट था इसका 5 इरेशनल नंबर। तो अब ये तो और आसान चीज है। 1.7 था, 1.8 था, यहाँ पे इक्वी डिस्टेंट वाले नोट लिखा देंगे। एपी में चीज है वो, एपी में काम आएगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। जब तुम एम्स पढ़ोगे ना, अरिथमेटिक मीन्स, तो तुम कभी कभी होता है कि 10 अरिथमेटिक मीन्स इसके बीच में डालो। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो बी पार्ट है, इसके बाद मैं नोट्स लिखा दूंगा तुमको, जो अभी मैंने यहाँ पे बताया था इक्वी डिस्टेंट निकालने का। चलो, तो बेटा ये 1.7 है, 1.8 है, हमको मालूम है कि 5 बोला है, लेकिन हम निकाल सकते हैं इनफाइनाइट। तुम्हें भी मालूम है, हमें भी मालूम है। ठीक है, एक मैं लिखता हूं, बाकी तुम लोग को अंदाजा है। 1.7 से बड़ा होना चाहिए और 1.8 से छोटा होना चाहिए, और इरेशनल नंबर लिखना है। जबरदस्ती इरेशनल नंबर अपने तरफ से लिखने का एक बेहतरीन ब्रह्मास्त्र है। क्या है कि लास्ट में डॉट लगाना ही लगाना है, और जैसे 1.73333 ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे तो पकड़ा जाएगा कि 3 बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसा लिखना है कि वो ना खत्म हो, यानी कि टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, बार बार अनेक बार रिपीट ना हो,
दिख जाए कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसका एक बेहतरीन तरीका है, पैटर्न है, वो एकदम याद कर लो, बहुत मजा आ जाएगा। 1.7 से बड़ा होना चाहिए ना, और 1.8 से छोटा होना चाहिए ना, तो 1.701, ये 1.7 से बड़ा हो गया, लेकिन ये अभी रैशनल नंबर हो गया, हमें निकालना है इर्रेशनल। फिर हमने क्या किया, 01 था ना, अब हमने क्या किया कि 01 ना लिख के 001 लिखा, तो अब कुछ रिपीट नहीं कर रहा है देखो। फिर क्या किया, फिर 3 0 लिख के 1 लिख दिया, फिर 4 0 लिख के 1 लिख दिया, ठीक है, और डॉट 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 लगा दिया आगे। तो ये तो पक्का पता चल गया कि चूंकि आगे इतनी चीजें और लिखी हुई है तो 1.7 से बड़ी है, लेकिन 1.8 से तो छोटी है, साफ दिख रहा है हमें, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि बताया जाए अलग से। तो एक नंबर तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ, 1.7 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1, यहीं से लगा दो डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखो बेटा, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, बड़ा इन दोनों में से कौन है? साफ दिख रहा है कि S2 मेरा बड़ा है। क्यों बेटा? 1.7 यहाँ भी, 1.7 यहाँ भी, अब ये 1 से शुरू हो रहा है और ये 0 से शुरू हो रहा है आगे, तो डेसिमल के आगे प्लेसेस पे वैल्यू बड़ी नीचे वाले में आ रही है। तो ये दो तरीके हैं लिखने के। अब तुम लोग दो क्यों सर, एक और तरीका मैं बताती हूँ आपको, सना बोलेगी। 1.7 30 330 3330 3333 डॉट 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 डॉट, रिपीट नहीं हो रहा और एंड भी नहीं हो रहा है, तो इर्रेशनल नंबर है। अब मुझे दो नंबर चाहिए, S4 और S5, जो कि इससे भी बड़े हो, यानी 1.73। देखो बेटा, ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो S4 और S5 मुझे चाहिए तुम लोगों से, ठीक है। तो पहला ऐसा करते हैं कि पहला S4 हम मांग लेते हैं सना से। आ गया, बहुत शानदार। 1.740440444 डॉट 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 डॉट, ठीक है, बहुत सही बहुत सही। S5 बताओ बेटा, अफान। हाँ ठीक है, जरूरी नहीं कि 0 हो, ये भी सही बात है, ठीक है। 56 556 555 या 555 लगा के डॉट 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 लगा। 1.75 यानी कि इसके बीच से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि 75 से थोड़ा सा, ये मतलब अंदाजा लगा लो, बिल्कुल बीच से थोड़ा, अभी यहाँ ना लिख देना 75 है, यहाँ बिल्कुल मत लिख देना। मतलब अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1.5 है, तो √2 जब भी लिखेंगे इधर ही लिखेंगे ना, क्योंकि 1.4 समथिंग है। तो बेटा ये S5 यहाँ पे है, और S1 बिल्कुल सटा हुआ है, देख रहे हो, देख सकते हो 1.701, यहाँ पे S1 है। अब ये 7 1 है, तो यहाँ पे कहीं पे S2 होगा, फिर 7 3 है तो कहीं यहाँ पे S3 होगा, फिर ये 7 4 है तो कहीं यहाँ पे होगा 7 4, और कहीं यहाँ पे S5 ये हो गया है ना, कोई इशू नहीं, सिंपल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक नोट लिखा रहा हूं मैं, वही वाला इक्विडिस्टेंट। अच्छा, ये क्यों लिखा रहा हूं मैं? इसलिए नहीं लिखा रहा हूं कि ये सवाल आएगा 11th में, कभी नहीं आएगा, लेकिन ये सवाल के बीच में कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, या फिर अरिथमेटिक मीन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। देखो बेटा, टॉपिक है स्मॉल n, इक्विडिस्टेंट, रैशनल बिटवीन टू रैशनल्स a कॉमा b इज ग्रेटर देन a। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्मॉल d, कॉमन डिफरेंस, एकदम एपी की तरह बनाएंगे। एपी में क्या होता है बेटा, एक कॉमन डिफरेंस होता है, फिर वही अगले में ऐड होता है, ठीक है। अब वो कॉमन डिफरेंस हमें ऐसा चुनना है कि n भाग में बांट दे। स्मॉल d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n+1, यानी कि मान के चलो उसमें 3 नंबर्स डालने के लिए बोला है, तो नीचे 4 आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा। तो जो पहला नंबर बीच में आएगा Q1 a और b के, वो आएगा a प्लस डी। Q2 क्या आएगा, a प्लस 2d। ऐसे डॉट 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 करते करते Qn क्या आएगा, a प्लस nd। क्यों हुआ ऐसा, इसका प्रूफ देख लो। देखो बेटा, b जो है वो लास्ट टर्म, b क्या आएगा, a प्लस n+2 - 1 × d। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो, ये तो है बेटा a, इसके बीच में है कितना, Q1 डॉट 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 Qn, n रैशनल नंबर से इसके बीच में, और यहां है b, ठीक है। तो ये पहला टर्म, अब तुमको लग रहा हो ये nth टर्म है, लेकिन nth टर्म है नहीं बेटा, वो a
पहले है Q1 से पहले A है, तो ये मजबूरी में दूसरा टर्म हो गया। तो ये वाला जो है Qn, ये n+1th टर्म हो गया। और B क्या हो गया? B हो गया Tn+2। देख रहे हो ना, n+2 अगर मैं डालूंगा, Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1 × D। तो अब n+2 क्या होगा? जहां जहां n था वहां वहां n+2 आ जाएगा। तो n की जगह n+2 आ गया। तो ये n+2 - 1 है। तो घुमा फिरा के b क्या आ गया? A+n+1 × D। तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये कॉमन डिफरेंस। ये सवाल पूछा जा सकता है कि सर आपने ऐसा क्यों किया? भाई मैंने ऐसा इसलिए किया कि मुझे इक्विडिस्टेंट चाहिए, मतलब इन नंबर्स इसके बीच में आए और उसके बाद सीधे बी आ जाए। बीच में 5 ही नंबर्स डालने हैं और ऐसा डालना है कि छठा नंबर बी आ जाए। ठीक है ना? पहला नंबर ए था और अगर बीच में 5 नंबर्स हैं तो 7वां नंबर बी है। इतनी इतनी हमें छलांग मारनी है कि बीच में अगर 5 रैशनल नंबर्स हम ले रहे हैं तो 7वां रैशनल नंबर आए बी, क्योंकि पहला तो ए है। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, एक बार दोबारा इसको रिकॉर्डिंग देखोगे फील आ जाएगी। ठीक है, यहां से कॉमन डिफरेंस आ गया डी। अब ये ऐसा स्पेशल कॉमन डिफरेंस आया है जो ये मजबूर करेगा कि इक्वी डिस्टेंट नंबर्स हैं बीच में। ये है पॉइंट। और जब तुम एर्थमेटिक मीन्स जब बीच में डालोगे, जब तुम आओगे पढ़ोगे सीक्वेंस सीरीज में, पता नहीं पढ़ चुके होगे, तब भी इसी तरह से तुम अगर सोचोगे प्रूफ के हिसाब से तो बहुत आसान पड़ता है। मैं तो ऐसे ही करता था, मैंने कभी फॉर्मूला वगैरह याद नहीं किया। वैसे याद कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यहां भी ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। इक्वी डिस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखो एकदम इसको क्लियर समझ लो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 1.7 और ये 1.8 है तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जितना यहां से यहां तक का डिफरेंस, उतना यहां से यहां तक का डिफरेंस, उतना यहां से यहां तक का डिफरेंस, उतना यहां से यहां तक का डिफरेंस, 1 2 3 4, उतना यहां से यहां तक का डिफरेंस, यहां से यहां तक का डिफरेंस। यानी कि 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में बटा है। 6 पार्ट्स में बांटने के लिए चाहिए बीच में 5 नंबर्स। और अगर तुम गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो तुम देखो तो पार्टी, अगर ये डी है तो ये भी डी होना चाहिए ना, 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 ये भी डी होना चाहिए ना। तभी ना ऐसा होगा कि इक्वी डिस्टेंट बने। तो बेटा ये डी 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 क्या हमें बता रहा है? ये कॉमन डिफरेंस टाइप की कोई चीज बता रहा है ना। तो अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो हमको ये एपी टाइप का दिख रहा है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर, इन ये 7 के 7 नंबर एपी में है। अब यहाँ पे 7 क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बीच में 5 लिया था। बीच में अगर एन लेंगे तो 7 नहीं n+2 हो जाएगा। तो वही मैंने बी को जो है Tn+2 मान लिया था, n+2th टर्म। नहीं समझ में आया तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ये वैसी चीज है जिसपे थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो ही समझ में आएगा। और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया तो भी कोई मसला नहीं है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा थोड़ी सी टफ चीज है। आ गया, चलो शाबाश।